तो लास्ट पार्ट में गोकू और वेजिटा निकल गए थे यूनिवर्स 11 की तरफ। यूनिवर्स 11 में जितने भी केओस हो रहे थे उन सबको रोकने के लिए। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू और वेजिटा जैसे ही यूनिवर्स 11 में पहुंचते हैं, गोकू को ज़ायकोर की सेंस हो जाती है। गोकू कहता है, वेजिटा क्या तुमने ये की सेंस की? वेजिटा कहता है, किस की बात कर रहे हो तुम कैकरॉट? मुझे तो कोई की सेंस नहीं हो रही है। तो गोकू कहता है, एक मिनट मेरे साथ चलो वेजिटा, मुझे लगता है कि यूनिवर्स 11 में हमारे कुछ मेहमान हैं। वेजिटा कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो कैकरॉट? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें यूनिवर्स 11 के केओस को रोकना है। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा मुझे पता है, लेकिन एक बार तुम मेरे साथ चलो तो। ऐसा बोल करके गोकू वेजिटा को लेकर के उसी की के पीछे जाने लगता है। वेजिटा पूछता रहता है कि कैकरॉट आखिर तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, लेकिन गोकू उसका कोई भी जवाब नहीं देता। गोकू वेजिटा को लेकर के पहुंचता है बेलमोंट के प्लेनेट पे, और वहां पहुंचते ही ज़ायकोर की आना, सेंस होना गोकू को बंद हो जाती है। गोकू कहता है, ये क्या, अचानक से उसकी की कहाँ गायब हो गई? वेजिटा कहता है, कैकरॉट बस बहुत हो गया, अब पहले तो मुझे बताओ आखिर तुम करना क्या चाह रहे थे और किसकी की बात कर रहे हो तुम? तो गोकू कहता है, वेजिटा मुझे अभी ज़ायकोर की महसूस हो रही थी और वो बेलमोंट की प्लेनेट से आ रही थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। वेजिटा कहता है, लेकिन कैकरॉट मुझे तो उसकी कोई भी की सेंस नहीं हुई, प्लस रायकॉन पूरे मल्टीवर्स और डायमेंशंस में छान चुका है और उसे कहीं भी ज़ायकोर और वो विंग नहीं मिले, तो फिर तुम्हें कैसे ही उसकी की सेंस हो सकती है? मुझे लगता है कि तुम्हें भ्रम हो रहा है। गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ, वो की डेफिनेटली 100% ज़ायकोर की ही थी, लेकिन वो कहाँ चला गया मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। खैर, इस बारे में मैं बाद में सोचूंगा, फ़िलहाल हमें चलना चाहिए और चल करके इस यूनिवर्स का केओस को रोकना चाहिए। जिसके बाद गोकू वेजिटा निकल जाते हैं यूनिवर्स 11 में सभी गैलेक्सीज़ में जो भी केओस चल रहे हैं, जो भी फाइट्स चल रहे हैं, उनको रोकने के लिए। वहीं जेनो के पैलेस पे जेनो टोपो और बचे हुए प्राइड ट्रूपर से पूछता है कि तुम लोगों के यूनिवर्स में आखिर ऐसी नौबत आ ही क्यों? माना कि डिस्ट्रॉयर मारा जा चुका है, जिसकी वजह से सुप्रीम काय भी मारा जा चुका होगा यूनिवर्स 11 का, लेकिन आखिर मार्गरेटा कहाँ पे है, तुम्हारी यूनिवर्स 11 की एंजल? तो टोपो कहता है, लॉर्ड जेनो मुझे वाकई में उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। मार्गरेटा जैसे ही लॉर्ड बेलमोंट और जिरन मरे हैं उसके बाद से गायब हो चुकी है, और वो कहाँ पे है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता। जेनो कहता है, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। ग्रैंड प्रिस्ट, क्या मार्गरेटा ने तुम्हें बताया कुछ कि वो कहाँ पे है? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं लॉर्ड जेनो, मार्गरेटा ने मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। एंजल्स अगर कुछ भी करती हैं तो वो मुझे डेफिनेटली इन्फॉर्म करती हैं, या फिर वो कहीं भी जाती हैं या फिर उन्हें कुछ भी चाहिए होता है तो वो मुझे पहले इन्फॉर्म करती हैं, लेकिन इस बार मार्गरेटा ने मुझे बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया। हालांकि काफ़ी समय से मार्गरेटा काफ़ी ज़्यादा अकेली रह रही थी, मुझसे वो ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और ना ही मुझसे अपनी बातें शेयर करती थी, लेकिन ऐसे अचानक से मार्गरेटा गायब हो जाएगी, ये चीज़ तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हो सकता है लॉर्ड जेनो कि वो किसी यूनिवर्स में हो, अदर यूनिवर्स में हो। मैं अभी हर यूनिवर्स की एंजल को पूछता हूँ कि क्या मार्गरेटा उनके यूनिवर्स में है या फिर नहीं। जिसके बाद में ग्रैंड प्रिस्ट अपने स्टाफ की मदद से सभी यूनिवर्सेस की एंजल्स को कांटेक्ट करता है और उनसे पूछता है कि क्या मार्गरेटा उनके यूनिवर्स में है। तो सभी यूनिवर्सेस की एंजल्स भी रिप्लाई करती हैं, नहीं, मार्गरेटा उनके यूनिवर्स में है ही नहीं। जेनो कहता है, अगर मार्गरेटा किसी भी यूनिवर्स में नहीं है तो फिर आखिर वो गई कहाँ पे अचानक से? ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो सकती है? आखिर एंजल अचानक से कैसे गायब हो सकती है? तभी वहाँ पे मार्गरेटा आ जाती है, जिसे देख करके सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा हर गैलेक्सी में जा करके यूनिवर्स 11 के केओस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गैलेक्सीज ही इतनी सारी थी कि गोकू और वेजिटा अगर एक एक करके सभी गैलेक्सीज में जाते तो फिर उनको हज़ारों साल लग जाते हैं उस केओस को रोकने के लिए। वेजिटा कहता है, हैकरॉट, क्या कोई छोटा तरीका नहीं है? अगर हम ऐसे ही हर गैलेक्सी में जाते रहे तो फिर हम कैसे ही रोक पाएंगे केओस को? हैकरॉट, तुमने 2 ओमनी रिंग्स को पहना हुआ है, उनका यूज़ करो और इस यूनिवर्स की केओस को जल्द से जल्द रोको। गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा वेजिटा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि मेरे पास ओमनी रिंग्स हैं।
लेकिन आखिर मैं इन रिंग्स से क्या कर सकता हूँ ताकि ये केओस जल्द से जल्द रुक जाए। तभी गोकू के दिमाग में एक आइडिया आता है। गोकू कहता है आइडिया। तभी गोकू अपनी क्रिएशन रिंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वजीटा कहता है कैकारोट ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी रिंग का इस्तेमाल किया लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। गोकू कहता है तुम बस देखते जाओ वजीटा मैंने क्या किया है। जिसके बाद में गोकू अपने क्लॉथ्स को चेंज कर देता है डिस्ट्रॉयर्स के क्लॉथ्स के साथ में। वजीटा कहता है कैकारोट ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने आखिर डिस्ट्रॉयर्स के क्लॉथ क्यों पहन लिए हैं? गोकू कहता है वजीटा मैंने हर गैलेक्सी में अपनी क्रिएशन रिंग की मदद से एक बड़ी सी स्क्रीन क्रिएट कर दी है और उस स्क्रीन में मैं दिखूंगा एज अ डिस्ट्रॉयर और मुझे देख करके शायद से वो लोग रोक दे। वजीटा कहता है हाँ कैकारोट जैसे कि वो लोग तुम्हारी बात को मान जाएंगे ना। गोकू कहता है तुम बस देखते जाओ वजीटा वो मेरी बात को कैसे मानते हैं। खैर गोकू ने जो हर गैलेक्सी में बड़ी सी स्क्रीन्स क्रिएट की होती हैं उसमें गोकू दिखने लगता है। सभी लोग रुकते हैं और वो उस स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। गोकू कहता है मुझे पता है तुम लोगों को पता चल चुका है कि इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर मारा जा चुका है, लेकिन वो चीज़ पुरानी हो चुकी है। अब मैं हूँ इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर और अगर तुम लोगों ने दोबारा से एक दूसरे की गैलेक्सी के ऊपर हमला करने की कोशिश भी करी तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं पर्सनली आकर के तुम लोगों की गैलेक्सीज़ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ तो अभी मैं तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर कर देता हूँ। ऐसा बोल करके गोकू एक एनर्जी बॉल को रेडी करता है और उसके सामने जो गैलेक्सी होती है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरीके से। इसे देख करके सभी गैलेक्सीज़ के बीइंग्स जो भी उस स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मेरी बात को समझ जाओगे और अब अपनी लड़ाई बंद कर दोगे, और अगर अभी भी तुम मेरी बात को नहीं माने तो फिर अगली गैलेक्सी तुम्हारी होगी। उन सभी बीइंग्स को लगता है कि ये सच का नया डिस्ट्रॉयर आ चुका है और वो सब फाइट करना बंद कर देते हैं और अपने प्लैनेट्स में वापस चले जाते हैं। वजीटा कहता है कैकारोट तुम तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो, मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। मानना पड़ेगा तुमने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी है लेकिन तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। गोकू कहता है हाँ वो कभी कभी मेरा दिमाग काम कर जाता है। खैर वहीं ज़ेनो के पैलेस पे सभी लोग मार्गरीटा के ऊपर टूट पड़ते हैं। सभी लोग मार्गरीटा से एक एक करके सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर वो क्या कर रही थी, कहाँ गई थी, कहाँ गायब हो गई थी और उसने ग्रैंड प्रिस्ट को क्यों नहीं बताया कुछ भी। तो मार्गरीटा कहती है आप सब लोग ऐसे अचानक से मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे मौका तो दीजिए इस सवाल के जवाब देने का, मैं एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ठीक है मार्गरीटा तुम सबसे पहले ये बताओ कि आखिर तुम थी कहाँ पे। तो मार्गरीटा कहती है मैं तो लॉर्ड बेलमोट के प्लेनेट पे ही थी। तोपो कहता है ये झूठ बोल रही है लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, मैंने मार्गरीटा को काफ़ी बार ढूंढा लॉर्ड बेलमोट के प्लेनेट पे लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। मार्गरीटा कहती है टोपो मैं लॉर्ड बेलमोट के प्लेनेट पे ही थी, लेकिन क्योंकि लॉर्ड बेलमोट मारे जा चुके थे और मेरे पास कुछ काम नहीं था इसीलिए मैं अपने स्टाफ के अंदर चली गई थी ताकि थोड़ी देर आराम कर सकूं। इसीलिए तुम्हें बेशक मेरी की नहीं सेंस हुई होगी, इवन तुम मुझे देख भी नहीं पाए होगे, लेकिन मेरा स्टाफ लॉर्ड बेलमोट के प्लेनेट पे ही था। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मार्गरीटा लेकिन ये सब करने से पहले तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, तुम्हें पता है ना कि यूनिवर्स 11 में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, यूनिवर्स 11 में कियोस मच चुकी है, सब लोग एक दूसरे को मारने के पीछे पड़े हुए थे। मार्गरीटा कहती है हाँ लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट वो चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ की कि मेरे आराम करने की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन तब तक गोकू और वजीटा पहुंच चुके थे यूनिवर्स 11 में। खैर मेरे पास आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, एक ऐसी न्यूज़ जिसे सुन करके आप सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कैसी न्यूज़, आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। तो मार्गरीटा कहती है लॉर्ड बेलमोट के प्लेनेट पे वही बीइंग जिसने कि लॉर्ड बेलमोट को मैनिपुलेट किया था और एक सेयन, ये दोनों ही थे और वो बातें कर रहे थे ओमनी रिंग से रिलेटेड और मैंने उनकी बातें सुनी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है एक मिनट लॉर्ड ज़ेनो कहीं ये जायकॉर की बात तो नहीं कर रही है। ज़ेनो कहता है लेकिन रायकॉन ने तो पूरे मल्टीवर्स को छाना था लेकिन उन्हें जायकॉर और वो बीइंग कहीं नहीं मिले थे, तो फिर आखिर वो यूनिवर्स 11 में कैसे हो सकते हैं। मार्गरीटा क्या तुम श्योर हो तुमने उन्हीं को देखा था। मार्गरीटा कहती है जी लॉर्ड ज़ेनो
मैं अपने कानों से और अपनी आंखों से देख करके आई हूँ कि वो वही दोनों बींग्स थे, और मैं एक एंजल हूँ, मैं झूठ क्यों ही बोलूँगी। तो जेनो कहता है तो फिर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, आखिर रायकॉन को वो दोनों क्यों नहीं दिखे, कहीं रायकॉन भी उनके साथ तो नहीं मिला हुआ। मार्गरेटा कहती है लॉर्ड जेनो, आप वो सब बाद में सोचिएगा, पहले मैं जो बता रही हूँ आप वो सुनिए। वो लोग बात कर रहे थे दो बची हुई ओमनी रिंग्स के बारे में, और उन ओमनी रिंग्स को खोजने के लिए वो लोग अलग अलग रेल्म्स में जाने की बात कर रहे थे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है दो बची हुई ओमनी रिंग्स, लेकिन लॉर्ड जेनो ओमनी रिंग्स तो तीन ही थी ना, जिसमें से दो गोकू के पास में और एक उस बिंग के पास में, तो फिर आखिर वो बची हुई दो रिंग्स ये कहाँ से प्रकट हो गई अचानक से। तो जेनो कहता है इसके बारे में तो मुझे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मुझे तो केवल तीन रिंग्स के बारे में ही पता था। तो मार्गरेटा कहती है लॉर्ड जेनो, वो बिंग्स कह रहे थे कि उन दोनों रिंग्स को अलग अलग रेल्म्स में रखा हुआ है, और अगर एक बार उन्होंने उस रिंग को हासिल कर लिया तो फिर उनके लिए मल्टीवर्स और इस टाइमलाइन पे कब्जा करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, और वो कुछ भी कर सकते हैं फिर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, बची हुई दो रिंग्स आखिर ये अचानक से कैसे पैदा हो गई। मुझे लग रहा है कि केवल तीन ही ओमनी रिंग्स नहीं एग्जिस्ट करती हैं, 5 ओमनी रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, और वो बीइंग्स बची हुई दो ओमनी रिंग्स के पीछे गए हुए हैं। जेनो कहता है तुम ठीक कह रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि जिस भी बीइंग ने ओमनी रिंग्स को क्रिएट किया है उसने ये बात सबसे छुपा करके रखी है कि 5 ओमनी रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब है कि हमें उन्हें दो बची हुई ओमनी रिंग्स हासिल करने से पहले ही रोकना होगा। मार्गरेटा, वो यूनिवर्स 11 में ही है ना, और गोकू वजीटा भी यूनिवर्स 11 में गए हैं, तो फिर उनके बीच में फ़ाइट क्यों नहीं हुई। तो मार्गरेटा कहती है हाँ लॉर्ड जेनो, जैसे ही गोकू और वजीटा की उन लोगों ने सेंस की, वो तुरंत ही वहाँ से गायब हो गए, और गोकू वजीटा को भी मैंने आते हुए देखा था बेलमोट की प्लेनेट पे, लेकिन तब तक वो दोनों बिंग्स वहाँ से गायब हो चुके थे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है लॉर्ड जेनो, इसका मतलब है कि गोकू और वजीटा का काम अभी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, उन्हें अभी दो ओमनी रिंग्स को और ढूंढना है, और अब मल्टीवर्स को बचाना है। खैर, वहीं यूनिवर्स 11 में गोकू और वजीटा जैसे ही पूरे यूनिवर्स को केओस से छुड़ा लेते हैं, तो वजीटा कहता है करॉट, अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है यूनिवर्स 11 में, अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। गोकू कहता है नहीं वजीटा, अभी एक काम बचा हुआ है जो कि हम पहले कर रहे थे। वजीटा कहता है कौन सा काम। तो गोकू कहता है तुम इतनी जल्दी भूल गए, तुम्हें याद है ना जब हम यूनिवर्स 11 में आए थे तो मुझे की सेंस हुई थी ज़ायकॉर की, हमें उसे ढूंढना है। हो सकता है कि वो यूनिवर्स 11 में छुप के बैठा हो और रायकॉन ने यूनिवर्स 11 में ध्यान ना दिया हो, वैसे भी वो लेजेंडरी सेन होने के घमंड में रहता है, तो हो सकता है कि उससे मिस हो गया हो यूनिवर्स 11। वजीटा कहता है ठीक है कैकरॉट, तुम जा कर के पूरा यूनिवर्स को सर्च कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं करने वाला हूँ, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। गोकू कहता है वजीटा प्लीज़, केवल कुछ देर की ही बात है, हम बहुत जल्द ही यूनिवर्स 11 को सर्च कर लेंगे पूरी तरीके से। वैसे भी ज़ायकॉर की इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि उसकी की को मैं काफ़ी आसानी से सेंस कर सकता हूँ। जिसके बाद में गोकू और वजीटा पूरे यूनिवर्स 11 को छानते हैं, लेकिन उनको ज़ायकॉर और उस बीइंग का नाम व निशान तक नहीं मिलता है। गोकू कहता है ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, जब मैं यूनिवर्स 11 में आया था तो फिर मुझे आखिर ज़ायकॉर की क्यों महसूस हुई थी, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं होनी चाहिए थी। वजीटा कहता है हैकरॉट, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि वो हो सकता है तुम्हारा वहम हो, अब मैं और कोई तुम्हारी बात नहीं मानने वाला हूँ हैकरॉट, तुम मेरे साथ लॉर्ड जेनो के पैलेस पे चलो। गोकू कहता है ठीक है वजीटा। जिसके बाद गोकू और वजीटा पहुँचते हैं लॉर्ड जेनो के पैलेस पे। जेनो गोकू वजीटा से पूछता है ओ, तुम लोग बड़ी जल्दी आ गए, क्या यूनिवर्स 11 पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, जितना भी केओस मचा हुआ था वहाँ वो सब ठीक हो गया। तो गोकू कहता है हाँ लॉर्ड जेनो, हाँ बिल्कुल चिंता मत करिए, यूनिवर्स 11 पूरी तरीके से केओस फ्री हो चुका है और सभी गैलेक्सीज ने एक दूसरे के ऊपर हमला करना बंद कर दिया है। टोपो, तुम अब अपने यूनिवर्स में वापस जा सकते हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। टोपो और बाकी प्राइड ट्रूपर्स ये देख करके हैरान हो जाते हैं कि जिस यूनिवर्स के केओस को वो सभी प्राइड ट्रूपर्स मिल करके नहीं रोक पा रहे थे, उसको गोकू और वजीटा ने काफ़ी जल्दी
और अकेले ही रोक दिया। टोपो कहता है, गोकू, वजीटा, तुम लोगों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी हम सबको इम्प्रेस किया था और हैरान भी। उसी के साथ साथ टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तुम लोग हमको और ज़्यादा हैरान करते जा रहे हो। आखिर मॉर्टल होने के बावजूद तुम कौन कौन सी लिमिटेशंस को पार करोगे अब। ऐसा बोल करके टोपो सभी प्राइड ट्रूपर्स के साथ में वहाँ से चला जाता है। गोकू और वजीटा एक राहत की सांस लेते और कहते हैं, आश, अब हम फ्री हो चुके हैं, अब हम लोग अर्थ पे जा कर के आराम कर सकते हैं। तभी ज़ेनो कहता है, नहीं गोकू वजीटा, अभी तुम लोगों का काम पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। वजीटा कहता है, हमारा काम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, इससे आखिर आपका क्या मतलब है? क्या कोई और प्रॉब्लम आ गई है मल्टीवर्स में? तो ज़ेनो, मार्गरीटा और ग्रैंड प्रीस्ट ये तीनों ही मिल करके सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, जो कुछ भी मार्गरीटा ने सुना और देखा। गोकू कहता है, मेरे को पहले से पता था, मैंने वजीटा से कहा था कि यूनिवर्स 11 में मुझे ज़ायकोर की सेंस हुई है और मेरा शक एकदम ठीक था, वो लोग यूनिवर्स 11 में ही थे। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि मैं यूनिवर्स 11 में आया हुआ हूँ, वो भाग गए वहाँ से। लेकिन आखिर वो गए कहाँ पे? ज़ेनो कहता है, वो लोग गए हैं आखिरी 2 ओमनी रिंग्स की खोज में। गोकू कहता है, इसका मतलब है कि वजीटा हमें दोबारा से अलग अलग डायमेंशंस में भटक करके बची हुई 2 ओमनी रिंग्स को भी हासिल करना होगा। तो मार्गरेटा कहती है, नहीं, इस बार वो बची हुई 2 रिंग्स किसी डायमेंशन में नहीं बल्कि रेल्म्स में है। गोकू कहता है, रेल्म्स में? आखिर आपका मतलब क्या है मार्गरेटा? तो मार्गरेटा कहती है कि जब वो दोनों बींग्स बात कर रहे थे तो मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि ये जो 3 ओमनी रिंग्स हैं ये तो केवल तुम्हें ओमनीपोटेंट के लेवल तक की पावर्स देती हैं, लेकिन जो बची हुई 2 ओमनी रिंग्स हैं वो तुम्हें ओमनीपोटेंट से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली बना देती हैं। इवन तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बना देती हैं पूरे एग्जिस्टेंस में, फिर तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। इसी के साथ साथ वो रिंग्स इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि किसी भी बींग ने अगर उन दोनों में से किसी एक रिंग को भी हासिल कर लिया तो वो इनएविटेबल बन जाएगा, उसे हरा पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसे रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वो रिंग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसीलिए उनको किसी डायमेंशन में नहीं रखा गया है बल्कि किसी रेल्म में सेफ जगह पर रखा गया है। और उन रिंग्स को कुछ बींग्स गार्ड कर रहे हैं जो कि खुद ओमनीपोटेंट जितने पावरफुल हैं। गोकू कहता है, वो अगर उन रिंग्स को एक ओमनीपोटेंट जितना स्ट्रॉन्ग गार्ड्स गार्ड कर रहे हैं इसका मतलब है कि डेफिनेटली वो रिंग्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। वजीटा, ये सारी बातें सुन करके तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, अब मुझे जल्द से जल्द वो बची हुई 2 रिंग्स भी चाहिए। वजीटा कहता है, खैर खरौट, तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 रिंग्स हैं, अब वो बची हुई 2 रिंग्स मैं पहनूंगा और बनूंगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, समझ में आई मेरी बात? गोकू कहता है, ठीक है वजीटा, जिसके हाथ में वो रिंग पहले लगेगी वो उस रिंग को पहन लेगा। ज़ेनो कहता है, तुम लोग आपस में लड़ने में क्यों लगे हुए हो? तुम में से कोई भी उस रिंग को हासिल कर लेना, लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर रखना कि वो दोनों उन रिंग्स को ना हासिल कर पाएँ। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड ज़ेनो, वो चीज़ तो मैं समझ गया, लेकिन आखिर रेल्म्स से क्या मतलब है? क्या जिस तरह डायमेंशंस अलग अलग होते हैं उसी तरीके से रेल्म्स भी अलग अलग होती हैं? ज़ेनो कहता है, हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारी रेल्म्स एग्जिस्ट करती हैं इस एग्जिस्टेंस में, जिसमें से पहली रेल्म है मॉर्टल रेल्म जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे ये पूरा मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। दूसरा रेल्म है डीमन रेल्म जहाँ पे डिमोनिक बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा रेल्म है गॉड रेल्म जहाँ पे हर बीइंग एक गॉड है और इतने ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं उस गॉड रेल्म में कि वो लिटरली पूरे मल्टीवर्स को चुटकी भर में इरेज कर सकते हैं। उसके बाद में जो रेल्म आता है वो है ईविल गॉड रेल्म, जहाँ पे जो फॉलन गॉड्स होते हैं, जो कि ईविल गॉड्स होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। इसी के साथ साथ और भी कई सारे रेल्म्स एग्जिस्ट करते हैं, वो तुम लोगों को धीरे धीरे पता लगते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतने रेल्म्स में ही तुम उन 2 ओमनी रिंग्स को ढूंढ लो, वही बहुत बड़ी बात है। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ेनो, आखिर हम उन अलग अलग रेल्म्स में जा कैसे सकते हैं? क्या उन रेल्म्स में जाने के लिए कोई गेट होता है या फिर हम डायरेक्टली उन रेल्म्स में जा सकते हैं? तो ज़ेनो कहता है, तुमने एकदम ठीक समझा गोकू, उन रेल्म्स में जाने के लिए एक गेट होता है, उस गेट का इस्तेमाल करके तुम अलग अलग रेल्म्स में जा सकते हो।
लेकिन उस गेट का एक्सेस हर बीइंग के पास में नहीं होता है। वो स्पेशल गेट हर रेल्म के एक स्पेशल बीइंग के पास में होता है जो कि उन गेट्स की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल सके। गोकू कहता है तो फिर लॉर्ड जेनो आखिर इस मॉर्टल रेल्म की उस गेट की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है उस गेट की जिम्मेदारी है लॉर्ड ज़ालामा के हाथ में। गोकू कहता है क्या लॉर्ड ज़ालामा? क्या आप उन्हीं लॉर्ड ज़ालामा की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम काफ़ी समय से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं? वही लॉर्ड ज़ालामा जिन्होंने सुपर शेनरॉन का क्रिएशन किया है? वही लॉर्ड ज़ालामा जो कि लॉर्ड जेनो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो जेनो कहता है हाँ, वही लॉर्ड ज़ालामा। वजीटा कहता है लेकिन लॉर्ड जेनो, आप कह रहे हैं कि अलग अलग रेल्म्स में जाने के लिए एक गेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़ायकॉर और उस बीइंग के पास में तो कोई गेट नहीं है, तो फिर आखिर वो दूसरी रेल्म में कैसे जा पा रहे हैं? क्या उनके पास में कोई गेट है या फिर उनके पास में कोई ऐसा तरीका है जिससे कि वो अलग रेल्म्स में जा सकें? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ लॉर्ड जेनो, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। अगर ज़ायकॉर और उस बीइंग के पास में गेट होगा ही नहीं तो फिर वो अलग अलग रेल्म्स में जा कैसे सकते हैं? अब आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है? क्या ज़ायकॉर और वो बीइंग सच में अलग अलग रेल्म्स में गए हैं या फिर ये सब उनका एक प्लान है और गोकू वजीटा उसमें फंसे जा रहे हैं? और आखिर गोकू वजीटा जेनो ग्रैंड प्रिस्ट अपनी बात को ज़ालामा तक पहुंचाएंगे कैसे और उस गेट को हासिल करेंगे कैसे? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।